हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, बैंक ऑफ खैबर ने कुछ जॉब्स का जो है वो ऐलान किया है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपीयर है, एरिया हाईलाइटेड है, बैच ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब्स हैं। और हम बात करने वाले हैं तरीक़ेकार पे, क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तमाम इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक नुक्ते का पता चल जाए, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, बजाय फिर आपको दिक्कत हो, आप किसी से पूछते फिर और कोई आपको गलत जो है वो गाइड कर दे। अच्छा जी, ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है बैंक ऑफ खैबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हमें से इतना कोई कंसर्न नहीं है, लिहाजा हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों 16 साल डिग्री चाहिए कॉमर्स की फील्ड में, बिजनेस यानी कि MBA, इकोनॉमिक्स है या कोई भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड डिसिप्लिन जिसमें आपके पास डिग्री है HEC की तरफ से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, तो आप तमाम हजरात फिर इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब एज की तरफ। तो जो मेल हजरात हैं उनकी एज 26 ईयर्स डिमांडेड है। और कब तक? जब तक आप सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो भी डेट है वहाँ तक। अगर आप एक्सीड करेंगे तो आप ना अहल हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा इन बातों की तरफ। और अगर हम आगे चलें ख़वातीन की तरफ, तो जनाब ख़वातीन को 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। आई डोंट नो वाई। बैंक है, कंपनी है, राइट्स रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खैर, हमें इन चीज़ों से इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमारा जो फोकस है वो उन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन है। जनाब, हम बाकायदा एरिया भी हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पर लिखा है कि 3 साल जो है वो ख़वातीन को एज रिलैक्सेशन है। कोई ऐसा ना समझे हम हवा में तीर छोड़ रहे हैं। अच्छा जनाब, थोड़ा सा आगे चल लें तो हाउ टू अप्लाई का जो है वो एरिया आ रहा है, जिसके अंडर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहले पॉइंट पर अगर हम नज़र डालें तो लिखा है NTS, यानी कि आपको ये NTS के ज़रिए अप्लाई करना है। खुदारा NTS का नाम सुन के कहीं NTS की वेबसाइट पे ना चले जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखें कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, फिर बेशक NTS की वेबसाइट पे चले जाइएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी दोस्तों, NTS के ज़रिए अप्लाई करना है, यहाँ पर वेबसाइट मौजूद है। बड़ा प्यारा नोट लिखा हुआ है कि जनाब आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो कोई भी डाकिया नहीं आके देके जाएगा, बल्कि आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ लिंक्ड रहना है। वहीं पे ये आपको इशू करेंगे, वहीं से आप डाउनलोड करेंगे और प्रिंट ले लेंगे। अच्छा जी, आगे चालान फॉर्म की बात आपको पता है NTS लाजम जो है वो चार्ज करता है, नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है, 460 रुपीज़ इसकी फ़ी है। और किस तरह आपने चालान फॉर्म सबमिट करवाना है उसकी कंप्लीट डिटेल नीचे मौजूद है। आप चाहें तो बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के ज़रिए, ATM के ज़रिए, लिंक्स बिलिंग के ज़रिए, इवन के TCS एक्सप्रेस जो काउंटर्स हैं उनके ज़रिए भी पे कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलें तो वो यहाँ पर जनाब वो मेंशन करें कि क्या उसको कहते हैं 30 फरवरी है, वो लास्ट डेट है जनाब। आप 30 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। 13 दिन है जनाब, बहुत दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर लिखा है जी एप्लीकेशन सबमिटेड इन पर्सन विल नॉट बी एंटरटेन, तो लिहाजा प्लीज़ खुद से ना लिखिएगा, ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पर जाके अप्लाई कीजिएगा। आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो आप NTS की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इवन के उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे भी कॉल कर सकते हैं। और लास्ट पे लिखा है जी बैंक जो है वो राइट्स रखता है चीज़ों को ऊपर नीचे करने की। सारी बात है जी, उन्होंने जॉब वैकेंसी अनाउंस किया तो उनके पास राइट्स भी हैं, वो आप पेन डाउन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके साथ ना नीचे एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एरिया है ब्लैक कलर में, जिसके ऊपर वाइट कलर में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो प्लीज़ इनको ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, ये आपकी हेल्पिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होते हैं। ऐसा ना हो आप अपना नुकसान कर बैठें। तो प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इन चीज़ों को रीड आउट किया करें। हम आपके लिए एरिया भी हाईलाइट कर रहे हैं ब्लू कलर के रेक्टेंगल बॉक्स में, प्लीज़ इनको रीड आउट कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होती हैं, आप लोगों की रहनुमाई के लिए होती हैं, नुमाइंदगी के लिए होती हैं, ताकि आप लोगों से कोई भी गलत स्टेप ना
उठा बैठे तो प्लीज़ इन चीज़ों को लाजम रीड आउट कीजिए। अच्छा दोस्तों, तो अब हम चलते हैं ज़रा NTS की वेबसाइट पे, देखते हैं कि वहाँ पर क्या माजरा है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे लॉगिन करना है, क्या चीज़ें वहाँ पर हमें दरकार होंगी। जी जनाब, तो हम NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा, देख लीजिएगा क्या क्या अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं कि इसके आप पर आपने जाकर कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, जब आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो कि ओपन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो आपके सामने पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि NTS के अंडर है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है, जिस जॉब के साथ कंसर्न है, हम उसी को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर के ऊपर बैंक ऑफ खैबर की जॉब जो है वो अवेलेबल है, लिहाजा हम सिर्फ उसी जॉब को जो है वो देखेंगे। अच्छा, डिटेल कहाँ से मिलेगी, हम एरिया भी हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जो है डिटेल का ऑप्शन मौजूद है। आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी, जिस पे NTS का नाम लिखा है। नीचे देखें जी, पेमेंट प्रोसीजर, एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, उनके लिंक्स दिए गए हैं। तो पेमेंट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी उसके प्रोसीजर के पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप देख सकते हैं एक छोटा सा डमी अपीयर हो गया, जहां पर एक उन्होंने मॉकअप रखा हुआ है कि किस तरह चलान फॉर्म अपीयर होगा, कौन से बैंक्स हैं, किन ATM मशीन्स लिंक्स के जरिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको गौर से जरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। NTS ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आपको हर तरह की परेशानी से बचाने के लिए 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड है कि आपने चलान फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से बैंक में कर सकते हैं, ATM मशीन्स में करते हैं, पूरा एक तरीकेकार यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा जरा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेट्स सी कि अब हम किस तरह आगे अप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, अप्लाई करने से पहले अगर आपको एडवर्टीजमेंट रीड आउट करना हो तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो जो एडवर्टीजमेंट है डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यह वो एडवर्टीजमेंट हमने भी यहीं से डाउनलोड किया है, लिहाजा आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो थर्ड ऑप्शन हम यूज करेंगे। आप जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने फॉर्म है वो आ जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे टॉप के ऊपर ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, भाई इनको रीड आउट कर लीजिएगा, ये आपके फायदे के लिए, रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए होती हैं। इनको गौर से रीड आउट कर लीजिएगा, ये ना बाद में पैसे भी जाया हो और आपका टाइम भी जाया हो। अच्छा जनाब, अगर तो आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे तो फिर कुछ इस तरह का टैब अपीयर होगा जिसमें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड शुदा हैं तो देखिए नीचे बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। आप जैसे क्लिक करेंगे वो आपसे 2 से 3 क्रेडेंशियल्स की डिमांड करेगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चूंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको तरीका भी सिखाते जाएंगे कि किस तरह आपने इसके ऊपर साइन अप करना है। तो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें दरकार है और किस तरह साइन अप प्रोसेस को जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर CNIC नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना CNIC जो है वो नंबर लिखेंगे। और काइंडली ध्यान रखिएगा, कोई गलत ना लिख पड़िएगा, गलत लिख लेंगे आपको ही मसला पेश आएगा बाद में। आपकी जो ये ID है या ये पोर्टल है वो लॉगिन नहीं होगा। अच्छा जी, CNIC को हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे और कंफर्मेशन के बाद जनाब जो पोस्ट है हम उसको भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट जो है वो दी होती है, तो जैसे हम क्लिक करेंगे पोस्ट का नेम आ जाएगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और जनाब उसके बाद अब हमने क्या करना है, पासवर्ड लिखना है। आपको पता है कि हर चीज पासवर्ड के बगैर जो है वो ओपन नहीं होती, लिहाजा पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। और ऊपर इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लीजिएगा कि वहां पर क्या लिखा है कि किस तरह आपका जो है वो पासवर्ड लेंथी होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ना आप यहाँ पर लड़ते रहें। अच्छा जनाब, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम साइन अप पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जी जनाब, तो लॉगिन विंडो अपीयर हो चुकी है। अगर आप सेकंड टाइम आएंगे तो ये चीज आ जाएगी। यहाँ पर आप सिंपल अपने क्रेडेंशियल्स लिखेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए हुए हैं, और वो दर्ज करने के बाद आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं और यहाँ पर अपनी डिटेल, अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले जनाब
यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस पोस्ट के लिए जो वो आप अप्लाई करें। तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। फिर से ऐसे ही नंबर लिखेंगे, वही सेम लिख लीजिएगा, गलत ना लिख बैठिएगा, लॉगिन नहीं होंगे। और आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद सिंपल इज दैट आप पासवर्ड मेंशन करेंगे, और पासवर्ड मेंशन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो टैब अपीयर हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, काइंडली इनको रीड आउट कर लीजिएगा। रेड कलर में भी हाईलाइटेड है, आपकी रहनुमाई के लिए होती हैं, गाइडेंस के लिए होती हैं, लिहाजा प्लीज इनको रीड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ एक छोटा सा चेक बॉक्स भी दिया गया है। जब आप तमाम इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो आपने उस चेक बॉक्स को लाजम क्लिक करना है। तो प्लीज ये जरा रीड कर लीजिएगा। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। फिर बैंक का जो चालान फॉर्म है वो कैसे जमा करवाना है उसके बारे में बताया गया है। और फिर आपको बताया जा रहा है जनाब कि आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर भी अपलोड करनी है। तो ये चीजें पहले से अपने पास रख लीजिएगा ताकि अप्लाई करते हुए आपको किसी किस्म की दिक्कत ना महसूस हो या आपको कोई मसला ना आए। अच्छा, इसके साथ साथ देखें जी जनाब, बड़ी प्यारी खूबसूरत बात लिखी है कि जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें ना तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट के मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट उफल्लाह क्या बताएं, स्लो हो जाता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा होती है। तो बस सबमिट के बटन पे क्लिक ही नहीं करते रहना भाई, थोड़ा सा वेट कर लेना, इंतजार कर लेना। 2 मिनट लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा, कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा वेट कर लें, हाथ हल्का रखिएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जब आप जनाब तमाम इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लें, फुली सेटिस्फाइड हो, तो फिर आपने उस चेक बॉक्स के ऊपर आके टिक कर देना। और जैसे ही हम उस पर टिक करेंगे ना, टिक करने के बाद नीचे लिखा है कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो वो फॉर्म अपीयर हो जाएगा, जिसके ऊपर जो है वो हम अपनी तमाम क्रेडेंशियल जो है वो दर्ज करेंगे और एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करेंगे। जनाब एक बार अपीयर हो जाएगी, उस पर ओके पे आपको क्लिक करना होगा। आप कह लें कि वो एक कंफर्मेशन है कि आपने तमाम चीजों को रीड आउट कर लिया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो ओके पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जनाब एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने अपीयर है, जिसके ऊपर आपने अपने क्रेडेंशियल का इंदराज करना है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर और एप्लीकेशन और फी का, फिर लॉग आउट का। एप्लीकेशन फॉर्म का इस वजह से अवेलेबल है ऑप्शन, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लें तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया या नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पर डिपॉजिट आईडी लिखी गई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जर्नल इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ था कि जो आपकी डिपॉजिट आईडी है आपने उसको रिकॉर्ड रखना है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए अहमियत की हामिल है। ऐसा ना यहाँ पर कुछ मेंशन हो, एग्जाम में आप कुछ मेंशन कर दें या चलान फॉर्म के ऊपर गलती से कुछ मेंशन हो जाए तो आपका चलान फॉर्म भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट और आपका टाइम भी वेस्ट। तो काइंडली जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ से हम टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि मुख्तलिफ सिटीज होती हैं जहाँ पर एनटीएस अपने टेस्ट का इनकाद करता है। तो जो सिटी आपको ज्यादा नजदीक लगे, करीब लगे, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से लाहौर जो है फिल वक्त सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो सिटी नजदीक महसूस हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब का डिटेल पहले से अवेलेबल है क्योंकि एक ही जॉब है, हम उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब, नेम लिखेंगे। जनाब यहाँ पे हम बता दें कैपिटल में लिखना है, थोड़ा सा जरा गौर फरमाएं, पीछे जर्नल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कैपिटल लेटर्स में, तो प्लीज कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आप स्मॉल लेटर्स लिख दें, बाद में आपके लिए मसले मसाइल बने। बार बार आपको याद दहानी करवा रहे हैं इन चीजों की, प्लीज कंसंट्रेट ऑन इट। भाई शोर नहीं, जो भी ऊपर आ रहा है शोर नहीं। अच्छा जनाब, तो आईडी कार्ड नंबर लिख लेंगे चूंकि वो पहले से लिखा हुआ है। फिर आगे हम चलेंगे, यहाँ पर अपना बताएंगे मेल है, फीमेल है, रिलीजन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीजें हम मेंशन करते चले जाएंगे। और एहतियात कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। एज के वक्त हम आपको फिर से बता दें, मेल है तो 26 होनी चाहिए, वगरना वो एप्लीकेशन नहीं आपकी एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जी, अपना जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। फिर डोमिसाइल की जो आपका प्रोविंस है वो सिलेक्ट किया जाएगा। फिर डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखते जाइएगा। यहाँ पर किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पेमेंट भी वेस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, आप सिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना एड्रेस मेंशन करेंगे।
कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा जनाब, कॉन्टैक्ट नंबर पे मेहरबानी कीजिएगा पहले बॉक्स में सिर्फ 4 डिजिट लिखिएगा जो आपका कोड होता है, और बाकी के जो आपका बॉक्स है उस पे जो 7 डिजिट होते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के वो लिखिएगा। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी एक छोटा सा उन्होंने डेमो भी दिया, मॉकअप भी दिया, तो प्लीज ख्याल रखिएगा, कोई गड़बड़ ना कर बैठिएगा। अच्छा जी, अगर तो आप डिसेबल हैं तो यस, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे और उससे अगला मरहला जो है वो पिक्चर अपलोड का है। चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। पहले बताया था आपको कि आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है तो इसका इंतजाम कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैब अपीयर हो जाएगा, इधर से आप वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। जी जनाब, तो पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रेड कलर में कुछ मालूमात इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, काइंडली इनको रीड आउट कर लीजिएगा, आपकी रहनुमाई के लिए हैं ताकि कोई भी दिक्कत पेश ना आए। तो प्लीज 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 इनको लाजम रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। पहले चलते हैं मैट्रिक की तरफ। ओ लेवल है या सिंपल मैट्रिक है, सिंपल है तो सिंपल मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। एसएससी यानी कि सेकेंडरी सर्टिफिकेट, और यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर साइंस, और अगर आर्ट्स है तो हम यहाँ पर आर्ट्स मेंशन करेंगे। ये तमाम चीजें, तमाम जो खाने वहां पर आप लिखते जाएंगे। तो हम पहले वाले को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, उस पर हम फोकस कर लेते हैं। अच्छा जी, ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आपने पास किया वो ईयर लिखेंगे। फिर टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखेंगे। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे, कितने नंबर आपने हासिल किए वो लिखना है। और एट द एंड उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहां से आपने इस चीज को पास किया या इस चीज से आपने जो है मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। जितनी भी चीजें हैं, इंटर है, बैचलर है, देन मास्टर डिग्री का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यही प्रोसीजर है, आपने वही चीजें सेम लिखनी है। मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, पासिंग ईयर, टोटल नंबर, ऑब्टेन्ड नंबर, और जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से जो भी आपने डिग्री ली है उसका यहाँ पर जो है वो आप नाम लिखेंगे। दोस्तों जैसे ही आप तमाम चीजें यहाँ पर लिख लेंगे तो नीचे सबमिट का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यही एप्लीकेशन आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और उसी एप्लीकेशन के नीचे चालान फॉर्म जो है वो दिया गया होगा, जिसको आप प्रिंट करेंगे और फिर उसे सबमिट करेंगे। तो हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने वाले हैं। उससे पहले आप प्लीज तमाम इंस्ट्रक्शन और तमाम चीजें फॉर्म को रीड आउट कर लीजिएगा कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से पॉपअप विंडो अपीयर होगी। ओके पर क्लिक करेंगे, वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप ओके हैं, आपकी तमाम चीजें रेडी हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो जनाब आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हमारे सामने अपीयर है। इसके ऊपर वही तमाम चीजें लिखी हुई हैं जो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर मेंशन की थी। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सो जो भी चीजें वहां पर दरकार थी, उनकी आपकी पिक्चर भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे ना तो नीचे देखें आपको चालान फॉर्म भी नजर आ जाएगा। उसके ऊपर आपका प्रिंटेड नेम, फादर नेम और किस पोस्ट के अगेंस्ट आपका आईडी कार्ड नंबर, इवन कितनी पेमेंट आपने करनी 460 रुपीज वो मेंशन है यहाँ पे। एक कॉपी आपकी है और एक जो है वो बैंक की होगी। तो ऊपर पूरा तरीकेकार लिखा है, इवन कि आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं कि आपने किस तरह चालान फॉर्म जो है वो जमा करवाना है, किस तरह पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। प्लीज इन चीजों को जरा देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा ताकि आपसे कोई जो है वो मिस्टेक ना हो। इसका प्रिंट ले लीजिएगा। टॉप के ऊपर प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ फाइल में आप सेव कर लें और फिर किसी नेट कैफे से जाके आप इसको जो है वो इसका जो है वो प्रिंट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीजें अच्छे अंदाज में समझ आ चुकी होंगी। तमाम प्रोसीजर जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीटली जो है वो आप जो है वो समझ चुके होंगे। तो प्लीज स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आप इसी तरह वैलिड जॉब्स के हवाले से अलर्ट रहना चाहते हैं और जॉब्स की मालूमात जो है वो लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा ताकि आप पर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।